लिखा है जियोग्राफी का ओके हिस्ट्री का मैं बताती हूँ। ओके हनुमान, ओनली जियोग्राफी का 7, 6 and 9। ओके मैम, 6, 7 and 9। ओके, जियोग्राफी का 6, 7 and 9 एग्जाम में आएगा। यूनिट टेस्ट एग्जाम कल है ना, उसमें आएगा ये 3 चैप्टर, इसीलिए तो मैं कंटिन्यू रिवाइज कर रही हूँ। ओके, मैंने आज भी जियोग्राफी मैंने 3 में भी होमवर्क में ऐसा लिख के भेजा था, किसी ने चेक नहीं किया शायद। यस मैम, मैंने चेक किया। हाँ मैम आज जियोग्राफी करना है ना? हाँ, जियोग्राफी तो करेंगे। मतलब जो मैम तो जो उसमें मतलब जो एग्जाम की पीडीएफ आई थी उसमें सिर्फ 5 गलत प्रिंट हो गया। तो और आप उसमें गलत प्रिंट होगा, क्योंकि पहले भी देखा कि वो मैं जो सेकंड में लेने वाली थी वो पहले चलेगा, पहले सेकंड में आ गया। ओके, ये मिस्टेक हो गया। तो मैम जियोग्राफी में इसलिए 6, 7, 9 आएगा। हाँ 6, 7, 9 क्लियर। ओके, चलो रिवाइज करते हैं। 5 नहीं आएगा, 5 वाटर। ना 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 ना, इतना सारा चैप्टर ऐड नहीं किया है। ओके, और मैम हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर आएगा? हिस्ट्री में कोई चैप्टर नहीं आएगा, ओनली जियोग्राफी। मैम बोलो, वर्कबुक में से आएगा? सब में से आएगा, पढ़ना होगा ना। ओके तीर्थराज, चैप्टर 7, चैप्टर एंड नील, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 9 जियोग्राफी में। मैम मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि एग्जाम में मैम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आंसर्स आएंगे? क्या मैम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आंसर्स आएंगे? लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है, इसमें ओनली शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। ओके, ज्यादा से ज्यादा क्या मैम कुछ सुनाई नहीं दिया? मैंने बोला कि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली अगर क्वेश्चन आए तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क का होगा। ओके, क्योंकि ये 25 मार्क्स का है ओनली, है ना। इजी आएगा, इतना सोचो। और जो मैं रिवाइज कर रही हूँ वो अच्छे से पढ़ना। ओके ओके मैम। ओके चलो मैम हाँ क्या बोलो कल, मैम बोलो मैम कल बोलो हनुमान। ना आपने अभी बोला कि ऐसे जियोग्राफी का इतने इतने चैप्टर आएंगे, तो हमें तो मैम पता ही नहीं था। तो मैम अब कल ही एग्जाम है, तो इतनी जल्दी कैसे प्रिपेयर मैं कब से पढ़ा रही हूँ हनुमान, मैं कब से रिवाइज कर रही हूँ। हाँ मैम, आप जो पेपर में लिखा है वही है ना कि वो वही आएगा एग्जाम में। मैं रिवाइज कर रही हूँ हनुमान। इसमें मैम मैं 3 वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया शायद, है ना, वो टाइप मिस्टेक हुआ है। और नेक्स्ट यूनिट टेस्ट का भी मैं बता दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में ना, ये अभी नेक्स्ट यूनिट टेस्ट है, बट मैंने देखा कि 14 15 ऐसा कुछ लिखा था। ओके इसीलिए तो रिवाइज करा रही हूँ। अरे पर कैसे याद करेंगे? ओके मैम। मैंने बोला ना ओनली 2 मार्क का ही आएगा ज्यादा से ज्यादा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, इतना बाद में नहीं। अगर ऐसा है तो मैं क्वेश्चन चेंज कर सकती हूँ, क्या करोगे बोलो। नहीं मैम, अभी यही रखो। नहीं मैम, नहीं अभी यही रखो।
मैं 3 दिन से रिवाइज करा रही हूँ, फिर भी सेम ही क्वेश्चन। मैम ऐसा नहीं, मैम उसके रिलेटेड बात पूछ रहा हूँ। हाँ कि मैम देखो, ये जो अपने यूनिट टेस्ट का जो वो शेड्यूल पूरा भेजा था, मैम उसके अंदर लेसन नंबर 5 ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 कोई था, तो मैम वो ओके मैं आज भी मैसेज कर दूंगी क्लास खत्म होने के बाद। ओके, ये मिस्टेक हुआ था। ओके यस मैम। मैं 3 दिन से रिवाइज इसलिए तो करा रही हूँ। यस मैम। यस मैम। चलो बहुत ही नेटवर्क। अभिषेक स्टार्ट रीडिंग। यस मैम। मैम 2 मिनट रुको। मैम किधर से रीड करना है? चैप्टर 9 डेजर्ट इन लाइफ इन डेजर्ट। मैम 1 सेकंड। मैम आपने वो पढ़ा दिया था शायद जियोग्राफी में। हाँ मैं 3 दिन से रिवाइज कर रही हूँ कि एग्जाम की रिवीजन में चैप्टर 9। मैम को याद है आपने पढ़ा दिया था। यस मैम। इसीलिए रिवाइज करा रही हूँ बार बार। अभिषेक स्टार्ट रीडिंग, डोंट वेस्ट टाइम। Yes ma'am. In chapter 5 you have seen that water means life to plant, animal and people. It is difficult for an म्यूट एवरीवन। अभिषेक। yes ma'am मैं पढ़ ही रहा हूँ। Difficult for anyone to live in place where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crop to grow. मैम पढ़ लिया, के आगे भी पढ़ना है। भाई अपना माइक म्यूट कर देगा। राजल कंटिन्यू। मैम ने मेरे को पढ़ने को बोला है। राजल कंटिन्यू। Yes, ma'am. Cattle to feed on, and where there is water to help the. We will now learn about the places in the world where people have learned to cope the extreme harsh temperatures. In some places as hot as fire and some as cold as ice. There are the desert areas of the world. These are categorized by low rainfall, scanty vegetation, and extreme temperatures. Depending on the temperatures, there can be hot desert or cold desert. The people inhabited these lands whenever little water is available to practice agriculture. The hot deserts, Sahara. Okay, silent. So, how many deserts are there? How many types of desert are there? 2. Do types. First, Hot desert Cold, and hot cold desert and है ना? desert. हाँ चलो ओके Yes, Arsil, ma'am. start reading. Yes, ma'am. The hot desert Sahara. Look at Sahara. Look at the map of the world and the constraints of Africa. Continent of Africa located the Sahara Desert covering a large part of North Africa. It is the world's large desert. It has an area of around 8.54 million square kilometers. Do you recall
that India has an area of 3.2 million square kilometer. The Sahara Desert touches 11 countries. 11 countries. These are Algeria, Algeria, Chad, Chad, Egypt, Egypt, Libya, Libya, Mali, Mali, Mauritania, Mauritania, Morocco, 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 Niger, Sudan, Sudan. and Western Sahara. When हाँ. you think of a desert, the picture that imagine. Stop, Harsil. Okay, tell me, which is the largest desert in the world? Which is the largest desert in the world? Bolo, please. Sahara Sahara is the largest world largest desert. It's the है ना? largest So, desert. Sahara desert located in which continent? Sahara desert located in which continent? Africa. मैम अफ्रीका. Yes, Africa. आपने किसी को कौन है तब भी सब बीच में बोल रहे हैं. Everyone, be disciplined. हाँ मैम ठीक है. Okay, तो पूछा नहीं तभी सब लोग Okay. बोल रहे हैं. हाँ मैं बोल रहा हूँ. आपने बोला तो आपने पूछा नहीं, सब बोल गए. म्यूट योरसेल्फ. चलो, तो कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, है ना? अफ्रीका में लोकेटेड है सहारा डेजर्ट. एंड अगर एक्चुअल पूछा जाए एक्चुअल विच पार्ट में, तो द लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका, है ना? नॉर्थ अफ्रीका की लार्ज पार्ट में ये है. ओके, चलो नेक्स्ट है, कंटिन्यू. Yes, ma'am. When you think of a desert, the picture that immediately come to your mind, mind is that of sand. But besides the vast stretches of sand that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface. This rocky surface may be more than 2,500 meters high at some places. मैम हो गया. रीड कंटिन्यू. Climate. The climate of the Sahara Desert is scorching hot and parched dry. It has a short rainy season. The sky is cloudless and clear. Here the moisture evaporates faster than it accumulates. Days are unbelievably hot. The temperatures during the day may soar as high as 50 degrees Celsius, heating up the sands and the bare rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with temperature near 0 degrees. Okay, wait. So, okay, tell me the climate of the day temperature of the Sahara. Tell me what is the climate or day temperature of the Sahara, Rajal? Ma'am, can I tell? Ma'am, the climate of Sahara Desert is scorching and dry, and the day temperature of Sahara Desert is 50 degrees. Wait, please. Yes. So 50 degree centigrade of the day temperature and night में 0 degree temperature है ना? 0 degree. Okay, चलो ये याद रखना. Okay. मैम मैं रीड करूं? Ma'am, can I read? Continue. Wait. मैंने देखा. सबको बोलूंगी. Okay. मैम कौन पढ़ेगा? हाँ मैं पढ़ता हूँ. Flora and fauna. Vegetation in the Sahara Desert includes cactus, date palm, and acacia. Acacia. हाँ मैं वही. In some places there are oases, green islands with date palm surrounding them.
camels, hinds, jackals, foxes, scorpions. Many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living there. Okay, ma'am. Okay, tell me the flora and the word meaning of flora and fauna. The word meaning of flora and fauna. Hanuman. Ma'am, I don't know. Het. Ma'am, flora means plants and fauna means animals. कितनी बार मैंने रिपीट किया पढ़ाने के टाइम. फ्लोरा मीन्स प्लांट. वेजिटेशन और एनिमल्स वही तो बोलो. हाँ वही तो बोला तुम. वही तो बोला. तुम्हें कुछ बोला मैंने. तुम ने सही बोला. ओके, फ्लोरा मीन्स प्लांट और फोना मीन्स, हनुमान को मैंने बोला कि मैंने कितना बार रिपीट किया क्लास में. फोना मीन्स एनिमल्स, है ना, एनिमल्स. ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स फाउंड इन द Sahara desert? What type of animals found in the Sahara desert? Urmi? Ma'am. Urmi? Yes, ma'am. Tell the answer. Ma'am, camels, jackals, foxes, scorpion, And many snakes varieties of snakes, lizards snake and lizard, are etc. found in there. Okay. Okay, tell me about the plants which are found in the Sahara desert. Tirthraj. Yes, ma'am. Ma'am, in Sahara desert includes cactus, acacia, and date palms. Plants Yes, are found cactus, here. date, palm and acacia. Okay, चलो next देखते हैं. Ma'am, next तो people है. Okay, Tirthraj, continue reading. Yes, ma'am. People. The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. Among them are the Bedouins and Tuaregs. These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels, and horses. These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, slipper, water bottles. Hair is used for mats, carpets, clothes, and blankets. They wear heavy robes as protection against dust storms and hot winds. Wait, chalo. Okay, tell me the people of the Sahara desert why wear the heavy robes? Why the people of the Sahara desert wear heavy robes? Vaishnavi? Ma'am, as protection against dust, storms and hot wind. Yes, क्योंकि सहारा डेजर्ट में बहुत ही विंड्स आता है. हाँ, डस्ट स्टॉर्म आता है, इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए वो लोग हेवी रोब्स पहनते हैं. Okay, generally the people of the Sahara desert are, because of the harsh climate, they are groups, है ना. कोई भी permanent people, permanent habitat नहीं है, क्योंकि वहाँ पे nomadic tribes ही ज्यादा रहते हैं ना. वो क्या करते हैं nomadic tribes? रियरिंग करते, घूमते, लाइव स्टॉक लेते. किसका? बोट का, शीप, कैमल, हॉर्स का, है ना. और ये एनिमल करते मिल्क, हाइड्स. हमने नोमैडिक टाइप्स हिस्ट्री में पढ़े, तो वो प्रोवाइड करते मिल्क, हाइड्स फ्रॉम द व्हिच ऑफ द दे लेदर बेल्ट, है ना, लेदर बेल्ट, स्लीपर एटसेट्रा, वाटर बॉटल एटसेट्रा, और कारपेट, मैट, क्लोथ, ब्लैंकेट, ये सारा वो लोग कलेक्ट करके बेचते, खरीदते, ऐसा करते. ओके, तो वो लोग जनरली पालते एनिमल को. दे रियरिंग एनिमल एंड एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं. ट्रांसह्यूमन होता है वो लोग. ओके, चलो नेक्स्ट हनुमान, कंटिन्यू. Yes, ma'am.
The ocean in the Sahara and the ओएसिस, नॉट ओसिया, इट्स ओएसिस। ओएसिस मतलब ये चारों तरफ क्या है, चारों तरफ गर्मी है, सैंड ही सैंड है, किसी जगह में भी पानी नहीं है, बट अचानक एक जगह में पेड़ पौधा उगने लगा, इसी जगह को हम ओएसिस बोलेंगे। हाँ, ग्रासलैंड। मैम पार्ट को बोलो, बीच बीच में ना बोले। ओके पार्ट, एथ यू टू, बीच बीच में। ओके चलो हनुमान कंटिन्यू। ocean in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supports settled population. Since water is available, the people grow dead palms grow such as rice, wheat, barley, and beans are also grow. Egyptian cotton, famous worldwide, is grown in Egypt. This discovery of oil and a product in great demand throughout the world in Algeria, Libya, and Egypt is constantly transforming the Sahara Desert. Other miners of important minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, magnesium, and manganese and uranium. The cultural landscape of read. The cultural landscape of the Sahara is undergoing change. Glimmering glass office building, town over mosques and super highways closed the ancient camel path. Truck are replaced camel in the salt trade. Throughs and sand. Turgis are seen acting as guides to foreign tourists. Guides to foreign tourists. More and more nomadic herdmen are talking to city life, finding job in oil and gas opportunities. Okay, stop. So tell me the answer. Which is the famous for cotton? Which city is famous for cotton? Yeah, which country is famous for cotton? State, country तो बोला, पहले सिटी बोला था, उसके बाद मैंने कंट्री पहले सिटी बोला था, इसलिए मैं थोड़ी गड़बड़ हो गई। Which country is famous for cotton? Pooja? Yes, Egypt is famous for cotton. Egypt is famous for cotton. Pooja, turn on your video, otherwise you will be absent. Okay? Egyptian cotton is famous in the world war. Egypt, है ना? और क्या क्या मिलता है इजिप्ट में? सहारा में क्या क्या मिलता है? फॉस्फोरस, आयरन, मैंगनीज, यूरेनियम, है ना? इतना सारा मिलता है। और कल्चरल लैंडस्केप क्या करते हैं ग्लीमिंग वो लोग? हाईवे, क्रिस क्रॉस, एंशियंट कैमल पाथ यूज करते हैं, है ना? और ट्रैक्स आर रिप्लेसिंग कैमल, सॉल्ट रेड एंड तुर्गीज आर एक्टिंग गाइड। और तुर्गी क्या करते, जो प्रजाति रहते हैं नोमैडिक ट्राइब्स लाइक तुर्गी, वो लोग क्या करते, गाइड के थ्रू हेल्प करते हैं फॉरेन टूरिस्ट, जो विदेश से टूरिस्ट आते हैं उनको गाइड की तरह वो हेल्प करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट पेज में Sarlin, continue reading. Yes, ma'am. Ma'am, from the
another paragraph now, or the Cold cultural desert Ladakh. Cold desert Ladakh. Okay, ma'am. The cold desert Ladakh. Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and the Karakoram Range. range in eight. Seven rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. The rivers form deep valleys and gorges. Several glaciers are found in Ladakh. For example, Gangri Glacier. Gangri Glacier, है ना? For example, Gangri Glacier. Sarlene? कहाँ गया? Okay, Vaishnavi. Yes, ma'am. Yes. Continue reading. Okay, ma'am. The altitude in Ladakh varies from about 3,000 meters in Kargil to more than 8,000 meters in the Karakoram. Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. The day temperatures in summer are just above 0 degree, and the night temperature will be minus 30 degree Celsius. It is and the it is the freezing cold in the winters when the temperature may remain below minus 40 degrees Celsius for most of the time, as it lies in the rain shadow of the Himalayas. There is little rainfall as low as 10 centimeters every year. The area experiences freezing winds and burning hot sunlight. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time. Okay. Chalo. Tell me which river is the most important river in the Ladakh? Ladakh में कौन सा important river है? Which is the important river in Ladakh? Ma'am, can I? बीच बीच में कहना है मत बोलो, मैं देख रही हूँ. कल मैम जिसने रीजन नहीं दिया उसको ही पूछ रहा हूँ और जिसने किया उसको नहीं पूछ रहा, ऐसा कैसे? हेड साइलेंट. क्वेश्चन क्या है? Okay, Jyot, tell the answer. Jyot. Indus River. Yes, Indus River is the most important river in among them. है ना? लद्दाख में most important river है Indus River. Okay, चलो. And the temperature of the Ladakh. Temperature of the Ladakh. What is the temperature of the Ladakh? मैम कौन बोले? Head. Yahoo! When temperature of Ladakh in summer day is 0 degree and in summer nights minus 30 degree, and in winters the temperature of the Ladakh is minus 40 degree most of the time. Yes. Yes, चलो. And then flora and fauna, we will read. Jyot, continue. Jyot. कहाँ गए?
मैं वो खो गया जो Okay, Urmi. Yes, ma'am. Flora and fauna. Due to high aridity, the vegetation is sparse. There are scanty patches of grasses and shrubs for animals to graze. Groves of willows and poplars are seen in the valleys. During the summer, fruit trees such as apples, apricots, and walnut bloom. Several species of birds are sighted in Ladakh. Robin's redstart, Tibetan snowcock, raven, and hopi are common. Some of these are migratory birds. The animals of Ladakh are wild goats, wild sheep, yak, and special kind of dogs. The animals are rare to provide for the milk, meat, and hides. Yak's milk is used to make cheese and butter. The hair of the sheep and goat is used to make woolens. Okay. Chalo. So tell me how which type of animals found in Ladakh? Which types of animals found on in Ladakh? Mahi. Mahi. Mahi Gupta. Yes, ma'am. Tell the answer. Ma'am, question. कैसा एनिमल मिलता है लद्दाख में? Sheep, yak, ma'am. Sheep, yak, or dogs. Special kind dogs. Goats. And migratory birds. Migrated birds. Okay. Chalo. And the which type of trees are found in Ladakh? Which types of trees found in Ladakh? लद्दाख में कैसा प्लांट्स मिलता है? Heath, tell the answer. apricots, walnut, bloom, and willow trees and apple trees. Okay. Swarya. Start reading. मैम कहाँ से? Start reading. मैम यहाँ बैरेली से से। खत्म किया. हाँ, people से. People keep themselves and great. Page number 75. Swarya, what is your mind? हाँ, पढ़ मैम, रहा yes. है. Do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asia? The people here are either Muslims or Buddhists. In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakh Monasteries. monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas. Some famous monasteries are Hemis, Tikis, She and Lamaru. and Lamaru So, Fix 10.5. Okay, stop. So Hemis is famous for monasteries, है ना? Hemis Ladakh is famous for monasteries. ये याद रखना. Okay? चलो, bye bye everyone.
हैव अ नाइस डे एंड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना. बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. Okay, ma'am. Bye. Have a nice day.